हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा हम 3 चैप्टर्स की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आई होप आप सभी ने देखी होंगी, आपको पसंद भी आई हैं। बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर 4th चैप्टर इज़ मेडिवियल सोसाइटी यूरोप एंड इंडिया। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो आज का 4th चैप्टर है उसके अंदर हम जो मध्यकालीन जो समाज था, मेडिवियल जो सोसाइटी थी, उस समय के अंदर यूरोप और भारत, हम इन दोनों का कंपैरेटिव इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको ध्यान से समझना। पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने की। तो देखिए बेटा, इसमें क्या क्या बताया गया है। जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। किसी भी देश का जो सामाजिक जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वह वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर आधारित होता है। लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है, बीतता है, जो चेंजेस है किसी भी सामाजिक समाज के अंदर, वो चेंजेस कंटिन्यूसली आते रहते हैं। और ये जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, यह इस समाज की आवश्यकताओं के कारण भी आते हैं। तो जो हिस्ट्री है वह हिस्ट्री द साइंस ऑफ स्टडिंग दीज चेंजेस, यानी कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके द्वारा वह एक ऐसे साइंस का कार्य करता है, विज्ञान का कार्य करता है, जिसके द्वारा हम इन सब चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी जो स्टडी है उससे हमें क्या पता चलता है कि जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वह साधारण से जटिलता की तरफ मूव कर रहा है, जा रहा है। अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं तो एंशियंट पीरियड में जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सिंपल था, साधारण था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेडिवियल पीरियड आया, तब मेडिवियल पीरियड आते आते क्या हो गया, बिल्कुल एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर हम बात यूरोप की करते हैं तो यूरोप के अंदर मेडिवियल पीरियड वाज कॉल्ड डार्क एज। यूरोप में मेडिवियल पीरियड को डार्क एज के नाम से जाना जाता था। हिंदी में से अंधा युग कहा गया है। तो दिस पीरियड इज़ कंसिडर टू बी द पीरियड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक बाय द पावरफुल। इस समय के अंदर जो वीक पर्सन्स थे, जो गरीब लोग थे, उनका पावरफुल लोगों के द्वारा, शक्तिशाली लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। बहुत ज़्यादा उनका मतलब उनको यूज़ किया गया था। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द वास्ट स्टेट्स, जैसे जैसे यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े स्टेट्स थे उनका पतन हुआ, जो फीडरल लॉर्ड्स थे, इन्होंने ड्यूटीज़ ऑफ किंग्स, इन्होंने राजा महाराजा की ड्यूटी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। देयर रूल वॉज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन एंड एन्जॉयमेंट। इनके जो रूल थे, इनके जो नियम बनाए गए थे, वह टोटली एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, यानी कि गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे और एन्जॉय करते थे। लेकिन अगर हम एक साइड हम इसके रिगार्डिंग अगर हम भारत की सोसाइटी की बात करते हैं तो भारत की सोसाइटी में देखिए क्या हुआ था। इंडियन सोसाइटी विद द एडवेंटमेंट ऑफ इस्लाम इन द मेडिवियल पीरियड। देखिए इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ था कि भारतीय समाज के अंदर जिस समय मेडिवियल पीरियड चल रहा था, उस समय जो इस्लाम व धर्म था उसने हमारे इंडिया में एंटर किया था। कन्वर्जन टुक प्लेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। अब लोगों को ज़बरदस्ती धर्म को परिवर्तन करने के लिए उन्हें क्या किया गया, फोर्स किया गया। किसके लिए, ताकि इस्लाम को एक्सपेंड किया जा सके, फैलाया जा सके। हालांकि उस समय क्या हुआ, इसका सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट सक्सेसफुल हो पाया था। एंड इंडियन पीपल स्ट्रांगली रेसिस्टेड, और भारत के लोगों ने इसका बहुत तेज़ी से क्या किया था, इसका घोर विरोध किया था। एंड द फॉरेन इन्वेडर्स इन द मेडिवियल पीरियड, ये हमारे भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उनका हमारे भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डट कर इन्होंने क्या किया था, इसको रेसिस्ट किया था, इसका विरोध किया था। अब देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवियल सोसाइटी, कि मेडिवियल सोसाइटी यूरोप का स्ट्रक्चर कैसा था। कंडीशन ऑफ व्यूमेन एंड पीजेंट्स, उस समय व्यूमेन और पीजेंट्स की कंडीशन क्या थी। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इन मेडिवियल एंड कंडीशन ऑफ पीजेंट्स लेस एंड व्यूमेन इन इंडिया। तो हम इन सब चीज़ों का कंपैरेटिवली डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा आज का
यूरोपियन सोसाइटी। तो देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर यूरोपियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो क्या है बेटा, यूरोपियन सोसाइटी। तो देखिए यूरोपियन सोसाइटी में क्या बताया गया है। यूरोपियन सोसाइटी इन मेडिवल पीरियड वॉज मोनली डिवाइड इंटू 3 क्लासेस। उस समय यूरोप की सोसाइटी को 3 पार्ट्स के अंदर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लास वाज क्लर्गी। फर्स्ट क्लास क्लर्गी, इनका जो मेन वर्क था वो क्या था, टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करना, एंड टू टेक केयर ऑफ ऑर्डर ऑफ चर्च, और चर्च से जो भी ऑर्डर आते थे उनको फॉलो करना। एंड द सेकंड क्लास वाज फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो सेकंड क्लास थी वो क्या थी, फ्यूडल लॉर्ड्स की थी। एंड इनका क्या वर्क था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी, इनका समाज की को प्रोटेक्ट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड थर्ड क्लास वॉज कॉमन पीपल, और जो थर्ड क्लास थी वो क्या थी, साधारण लोगों की थी। हु प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ लिविंग फॉर बोथ द अपर क्लासेज, जो इन दोनों ही क्लासेस के लिए, कौन कौन सी, क्लर्गी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, इन दोनों के लिए क्या करते थे, वो जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है इनके जीने के साधन को क्या करते थे, इन्हें प्रोवाइड करवाते थे। हालांकि जनरली पीपल बिलीव दैट, लोग विश्वास करते थे कि ये जो डिवीज़न है समाज का, यह टोटली क्या है, भगवान की इच्छा से हुआ है। मतलब इसमें समाज का कोई रोल नहीं है, भगवान ने अपनी इच्छा से इसको समाज को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। इस प्रकार ईच क्लास शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस। तो ये क्या है, सभी लोगों ने इसे भगवान का प्रसाद मानकर वो इससे सेटिस्फाई भी थे। पीपल बिलीव दैट, लोग विश्वास करते थे, गॉड हैड गिवन बर्थ टू द पीपल ऑफ पर्टिकुलर क्लास, की भगवान ने सभी लोगों को अलग अलग क्लास के अंदर जन्म दिया है, विद द क्वालिटीज़ वर्दी ऑफ दैट क्लास, की वो उस क्लास के लायक हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, इसीलिए भगवान ने उनको उस क्लास के अंदर जन्म दिया है। अ पर्सन विथ कॉमन क्वालिटीज़ कैन नाइदर बिकम अ प्रिस्ट नोर अ फ्यूडल लॉर्ड। कोई भी, इनका मानना क्या था कि नॉर्मल जो इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, कॉमन क्वालिटीज़ के आधार पर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति न तो प्रिस्ट यानी कि पादरी बन सकता है, और न ही कोई सामंत यानी कि फ्यूडल लॉर्ड बन सकता है। अब देखिए बेटा, हम इसके अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा क्लर्गी। तो देखिए क्लर्गी के अंदर क्या बताया गया है, द स्टेटस ऑफ द क्लर्गी वाज द हाईएस्ट इन सोसाइटी। जो क्लर्गी था उनका जो स्टेटस था वो समाज के अंदर सबसे हाईएस्ट था। दे हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन यूरोपियन सोसाइटी। इनका यूरोप की समाज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट था, प्रभाव था। क्लर्गी वर एंगेज इन दी सर्व ऑफ गॉड इन चर्च। ये क्या करते थे, जो क्लर्गी होते थे ये चर्च के अंदर भगवान की सेवा करते थे, भगवान की पूजा करते थे। द कैथेड्रल और चर्चिज़ वर अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ क्रिश्चियंस। और वहाँ पर जो कैथेड्रल था और चर्चिज़ थे उसके अंदर क्या है, क्रिश्चियंस जाकर पूजा करते थे। देयर वर इननंबरेबल चर्चिज़। उस समय यूरोप के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या थे, चर्च थे। और इसके अंदर कुछ चर्च बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे। कुछ चर्च के अंदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ चर्चों के अंदर कुछ चर्च तो इतनी बड़ी थी उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रॉपर्टी लगाई गई थी। कैथेड्रल बेल वाज रंग। और उस समय कैथेड्रल बेल थी, वो लोगों को प्रेयर के लिए बुलाने के लिए रिंग की जाती थी, उसे बेल को बजाया जाता था जब लोगों को पूजा करने के लिए बुलाया जाता था। इट ऑल्सो इन्फॉर्म डैम ऑफ डेंजर। इसके अलावा यह जो बेल थी वो उन्हें क्या है, खतरे की सूचना, डेंजर की सूचना भी देती थी। लोगों को विश्वास था कि जो बेल की जो आवाज़ है वह एक पावर है, एक शक्ति है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड घोस्ट, यानी कि भूत प्रेत से, तूफानों से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने की इसके अंदर एक बेल के अंदर पावर है। दीज क्लर्गी वर अ टाइप ऑफ लैंड ओनर। ये जो क्लर्गी थे वो क्या है, मतलब लैंड ओनर थे, इनके पास अपने खुद के बड़े बड़े लैंड थे। दीज क्लर्गी यूज द इनकम फ्रॉम द लैंड फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। और यह लैंड से जितना भी टैक्स इन्हें मिलता था उसको ये अपने डेली पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर यूज़ करते थे। किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड यूज टू कंसल्ट दैम। और जो राजा थे और जो लॉर्ड सामंत थे वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करते थे। मैनी स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स ऑल्सो टुक लोन्स फ्रॉम दैम। बहुत सारे छोटे छोटे सामंत थे जो इनसे लोन यानी कि कर्ज भी लेते थे। क्लर्गी ऑफ ग्रेट कैथेड्रल लिव्ड इन ब्यूटीफुल पैलेसेस। और जो बड़े बड़े कैथेड्रल के जो क्लर्गी थे वो बहुत ही बड़े बड़े सुंदर सुंदर पैलेसेस, महलों के अंदर रहते थे। वोर गॉडी सिल्क रॉब्स। ये क्या है, बहुत ही सिल्क के बड़े बड़े, ये बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, रेशमी कपड़े पहनते थे।
जेम्स, ये बहुत सारे आभूषण ज्वेलरी पहनते थे। कैप्ट हॉर्सेस, और अपने साथ घोड़े रखते थे। इन एडिशन टू सीनियर क्लर्गी देयर वॉज अनदर कैटेगरी ऑफ क्लर्गी, और इसके साथ ही एक क्या है, एक कैटेगरी और थी क्लर्गी की, उन्हें सीनियर क्लर्गी कहा गया था। विच इंक्लूडेड द जूनियर क्लर्गी, जिसके साथ क्या है, जूनियर क्लर्गी भी उनके साथ मिलकर कार्य करते थे। इट वाज द कस्टोडियन ऑफ अ स्मॉल चर्च, यह छोटी चर्च को क्या करते थे, उनकी कस्टडी यानी कि उनकी देख रेख करते थे। विच वाज लोकेटेड इन डिस्टेंस विलेज, जो वहाँ आस पास के ही जो विलेजेस होते थे, गाँव होते थे, या किसी दूर का जो गाँव होता था वहाँ पर स्थित होते थे। दे वर मेनली द सन्स ऑफ ऑर्डिनरी पीजेंट्स और क्राफ्ट्समैन्स, और ये जो छोटे पादरी होते थे, ये क्या होते थे, या तो किसी छोटे किसान के बच्चे होते थे, या शिल्पकार के पुत्र होते थे। एंड इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में थोड़े से पैसों के लिए दे टुक अ वाव टू सर्व द चर्च एंड स्टार्टेड डूइंग पैटी चर्च वर्क, और यह थोड़े थोड़े पैसों के लिए क्या करते थे, बचपन से ही ये चर्च के अंदर छोटे छोटे कार्यों को लेकर छोटे कार्य करते थे, छोटे मोटे काम करते, तो उसके बदले उन्हें पैसा मिलता था। व्हेन अ फ्यूडल लॉर्ड बिल्ट अ चर्च इन द विलेज, जब कोई भी फ्यूडल लॉर्ड गांव के अंदर चर्च बनाता था, ही यूज टू अपॉइंट दिस क्लर्गी दिस देयर, तो वह यहाँ पर इन क्लर्गिस को अपॉइंट करता था। अपार्ट फ्रॉम अ हाउस, तो इन जो ये क्लर्गीज होते थे, इनके पास अपना एक मकान होता था। दीज प्रीस्ट ऑल्सो हैड सम लैंड, इनके पास अपने खुद का थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा भी होता था। विलेजर्स यूज टू गिव 1/10 ऑफ देयर इनकम टू द चर्च, जो विलेजर्स होते थे वह अपनी कमाई का 1/10 जो पार्ट था वो चर्च में देते थे। अनलाइक द सीनियर क्लर्गी, दीज जूनियर क्लर्गी वर नॉट हाईली एजुकेटेड, सीनियर क्लर्गी की तरह ये जो जूनियर क्लर्गी होते थे ये पढ़े लिखे नहीं होते थे। दे वर एग्जामिन बाई हाई प्रेस्ट बिशप, इन्हें हाई प्रेस्ट जो बिशप होते थे उनके द्वारा ही एग्जामिन कर लिया जाता, मतलब नियुक्त कर दिया जाता था। बिफोर बीइंग ordained टू द चर्च, और इनके मतलब जो इनका जो एग्ज़ाम होता था, बिल्कुल क्या होता था, दिस एग्ज़ाम आज ओनली नेम, मतलब नाम मात्र का इनका एग्ज़ाम होता था। एंड दिस प्रीस्ट कुड नाइदर राइट नॉर स्पीक लैटिन, और ये जो प्रीस्ट होते थे ये ना तो लैटिन बोल सकते थे और ना ही लैटिन इन्हें लिखना आता था। इवन फॉर प्रेयर दे यूज ओनली द लोकल लैंग्वेज, और प्रेयर के समय ये सिर्फ लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते थे। दीज क्लर्गी लिव्ड लाइक पीजेंट्स, यह बिल्कुल गरीब किसानों की तरह रहते थे। एंड दे यूज टू वर्क लाइक पीजेंट्स, किसानों की तरह ही वर्क करते थे। बट द राइट्स रिलेटेड टू बर्थ, मैरिज एंड डेथ वर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट दैम, लेकिन किस गांव में, उस एरिया में कोई भी किसी बच्चे का जन्म होता था, शादी होती थी या कोई डेथ होती, तो इनके बिना वो इनकम्प्लीट माना जाता था, अधूरा माना जाता था। सम क्लर्गी यूज टू रेंट चर्चेस, कुछ जो क्लर्गी होते थे वो चर्च रेंट पर चर्च लेकर रेंट वाली चर्च को यूज़ करते थे। एंड सम ऑफ देम यूज टू सेल द गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स ऑफ द चर्चेस, और कुछ इनमें से क्या करते थे कि सोना और चांदी के जो बर्तन होते थे उन्हें सेल करते थे, बेचते थे। एंड सम पीपल यूज टू गैम्बल इन द चर्चेस एंड सम वर इन्वॉल्व इन ब्रॉल्स देयर, इसके अलावा वहाँ पर कुछ जो पादरी थे वो क्या थे, वो इसके अंदर चर्चिस के अंदर ही गैम्बल जुआ खेलते थे, और वो वहीं पर ही क्या करते थे, इन ब्रोल्स देयर, वहीं पर कई बार आपस में लड़ाई भी कर लेते थे। तो ये था बेटा पूरा क्लर्गी का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फीडरल लॉर्ड्स। अब देखिए फीडरल लॉर्ड्स के अंदर क्या बताया गया है। फीडरल लॉर्ड्स में देखिए, इन मेडिवल यूरोप देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। अब जो सेकंड क्लास आती है फ्यूडल लॉर्ड्स की थी। देयर फंक्शन वाज टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, इनका मेन कार्य क्या था, लोगों को न्याय देना और उनकी प्रोटेक्शन करना। दे हैड राइट्स ओवर द लैंड, इनका ज़मीन पर अधिकार होता था। बट दीज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑल्सो हैड मैनी सब क्लासेस, लेकिन इनके भी बहुत सारे पार्ट्स होते थे। दिस वॉज द मेन रूलिंग क्लास, यही एक मेन रूलिंग क्लास थी। लार्ज लैंड ओनर्स वर कॉल्ड काउंट्स और लॉर्ड्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी उन्हें काउंट और लॉर्ड कहा जाता था। बचपन से ही दे डेवलप इन दैम क्वालिटीज़ लाइक फिजिकल एबिलिटी, इनके अंदर बचपन से ही बहुत सारी क्वालिटीज़ होती थी, जैसे फिजिकल एबिलिटी, क्विक जजमेंट, गिविंग ऑर्डर्स एंड ओबीडियंस, ये सारी क्वालिटीज़ इनमें होती थी। दे वर गिवन एजुकेशन इन वारफेयर, यह समाज में अच्छे कार्य की एजुकेशन देते थे। हंटिंग एंड हॉर्स राइडिंग, और ये सारे कार्य भी करते थे। फीडरल लॉर्ड्स
यूज टू डू जस्टिस बाय सिटिंग इन द कोर्ट, यह कोर्ट के अंदर बैठकर न्याय करते थे। एंड दे हैड अ प्लेटन ऑफ सोल्जर्स, और इनके पास एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भी होती थी। हुज टास्क वॉज टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, जिसके द्वारा क्या है लड़ाई में पार्टिसिपेट करते थे। लैंड वाज ओन्ड बाय द स्टेट एंड इट यूज टू डिवाइड द लैंड अमंग बिग फीडोट्रीज। इसके अलावा इनके अपने खुद के छोटे छोटे लैंड होते थे, और जिसका ये क्या है कई बार लड़ाई करने के अंदर भी यूज़ करते थे। बाय डिवाइडिंग द सेम लैंड इनटू स्मॉलर फ्यूडल लॉर्ड्स दे मेड देम लैंड ओनर्स। और जब इस ज़मीन के टुकड़े कर दिए जाते थे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, तो ये क्या है ये अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये इनके लैंड ओनर बन जाते थे। एवरी स्मॉल लैंड ओनर हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस एंड टू लैंड लॉर्ड बिगर दैन हिमसेल्फ। और जितने भी छोटे लैंड ओनर्स होते थे वह अपनी मिलिट्री की सेवा के लिए अपनी ज़मीन को रेंट पर दे देते थे। फॉर दिस रीज़न दे हैड टू कीप अ मिलिट्री कॉन्टिजेंट सो दैट द लॉर्ड कुड बी प्रोवाइडेड। और इसलिए ये क्या करते थे, ये अपने साथ हमेशा आर्मी की सेना को रखते थे, ताकि ये किसी भी समय अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सकें। द लाइफ ऑफ फ्यूडिटरीज वाज प्रोस्पेरियस एंड दे लिव्ड इन द बिग पैलेसेस। इनकी जो लाइफ होती थी बहुत ही खुशहाल होती थी, और ये बड़े बड़े महलों में रहते थे। ये वैल्यूएबल कीमती कपड़े पहनते थे, और इनके पास 1000 एकड़ का लैंड होता था। इनके पास दर्जनों के सर्वेंट्स होते थे, और एडिशन टू द क्लर्गी एंड इनर गार्ड, इनके पास क्लर्गी और इनर गार्ड भी होते थे। एस्टेट्स ऑफ स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स वर कॉल्ड फीफ और मैनर, और जो छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उन्हें फीफ और मैनर कहा जाता था। मैनर कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। जो मैनर होते थे इनका पास एक किला और 100 एकड़ की ज़मीन होती थी। लैंड ओनर ऑफ मैनर यूज टू गेट द स्लेव पीजेंट टू डू एग्रीकल्चर ऑन हिज लैंड। और जो लैंड ओनर होते थे मैनर के, वह टू गेट द स्लेव पीजेंट्स टू डू एग्रीकल्चर, यह जो गरीब किसान होते थे उनसे अपने खेतों के में कृषि का कार्य कराते थे। डिड जस्टिस एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंट टू हिज मास्टर व्हेन ही नीडेड। और अगर उनके मास्टर को ज़रूरत होती थी वो उसे सेना भी प्रोवाइड करवाते थे। स्ट्रक्चर एंड डेकोरेशन ऑफ द फोर्स ऑफ हिज मैनर वर सिंपल। इनके जो मैनर्स होते थे उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती थी, डेकोरेशन सिंपल होता था। एंड ही हेल्ड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। और यह संसार से बाहर की छोटी छोटी सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को भी इनके पास पहुंचाते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड डांस, म्यूज़िक और डांस में इनका इंटरेस्ट होता था। एंड ही यूज टू वियर गॉडी एंड कलरफुल क्लॉथ, और यह लंबे लंबे गाउन और कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते थे। विद प्रीशियस गाउन्स एंड पुट गार्डलैंड्स, ये अपने गले में आभूषण पहनते थे। एंड रिंग्स अराउंड देयर नेक, और अपने नेक के चारों साइड क्या करते थे, ये नेक के चारों साइड ये रिंग टाइप में ज्वेलरी वियर करते थे। बीटिंग द वाइफ इन एंगर, ये गुस्से में अगर अपनी वाइफ को मारते थे। किलिंग द सर्वेंट, ये अपने सर्वेंट को भी मार देते थे। वाज अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट्स, यह इनकी हैबिट में आता था। तो ये था बेटा किसका, फ्यूडल लॉर्ड का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसका कॉमन पीपल। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, थर्ड पॉइंट में आता है बेटा कॉमन पीपल। तो अब इसके अंदर देखिए हम कॉमन पीपल के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन पीपल के बारे में इसमें क्या बताया गया है, तो कॉमन पीपल का देखिए द थर्ड क्लास ऑफ मेडिवल सोसाइटी वाज ए कॉमन पीपल। जो थर्ड क्लास थी वो क्या थी, कॉमन पीपल थी। अपार्ट फ्रॉम द क्लर्गी एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स, द वर्क ऑफ दिस क्लास वाज टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज एंड फूड आइटम्स फॉर द अपर क्लासेज। इनका मेन कार्य क्या होता था कि जो अपर क्लास के जो लोग थे उनके लिए संसाधन और उनके लिए खाना तैयार करना। वर्क ऑफ फर्स्ट क्लास वाज टू प्रे, द वर्क ऑफ सेकंड क्लास वाज टू प्रोटेक्ट, एंड वर्क ऑफ दिस क्लास वाज टू प्रोड्यूस फॉर बोथ द अपर क्लास। जो फर्स्ट क्लास थी उसका कार्य क्या था, भगवान की पूजा करना। सेकंड क्लास का कार्य क्या था, लोगों को प्रोटेक्ट करना। और जो ये वाली क्लास है इसका कार्य क्या है, इन दोनों ही क्लासेस की सेवा करना। द मेडिवल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ये वाला जो मेडिवल सिस्टम था इसमें एग्रीकल्चर को मेन फोकस किया गया था। इस प्रकार लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स वर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा कौन आते थे, पीजेंट्स आते थे। इन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ऑफ मेडिवल यूरोप, पीजेंट
who meet the needs like bread, meat and leather was also considered in the property of the land owners. इनके अलावा जो गरीब किसान थे जिन्हें रोटी, कपड़ा, लेदर जैसी जो कॉमन चीज़ें थी उसके लिए इन्हें लैंड ओनर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था. ही यूज टू वर्क फॉर दी लैंड ओनर ऑन हिज लैंड. यह लैंड बड़े बड़े जो लैंड ओनर थे उनके खेतों पर जाके कार्य करते थे. लैंड ओनर यूज टू गिव हिम लैंड टू प्लो. जो लैंड ओनर थे वो इन्हें अपना खेत देते थे जोतने के लिए. एंड ही गोट ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस. और इन्हें प्रोडक्शन का बिल्कुल छोटा सा पार्ट मिलता था. ही ऑल्सो गेव एंड 1/10 ऑफ दैट पार्ट. और इन्हें चर्च के अंदर भी केवल 1/10 जो पार्ट होता था वो इन्हें दिया जाता था. फॉर हिज लिविंग ही हैड अ हट ऑफ थैच. रहने के लिए इनके जो मकान होते थे वो कच्ची मिट्टी से बने हुए होते थे, झोपड़ियों में रहते थे. विद हिज एनिमल्स ऑल्सो टुक शेल्टर ड्यूरिंग द रेनी एंड विंटर सीजन. और इनके साथ इनके जानवर भी रहते थे. दीज पीपल लिव्ड इन द लाइफ ऑफ स्लेव्स. ये जो लोग थे यह दास वाला जीवन जी रहे थे. दे कुड नॉट इवन मैरी ऑफ देयर चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉर्ड. अगर इन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती थी तो इन्हें इससे पहले लॉर्ड से परमिशन लेनी होती थी. दीज पीपल कुड नॉट लीव द मैनर ऑफ द लॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड. ये जो लोग थे ये अपनी मर्जी से मैनर ऑफ लॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड को नहीं छोड़ सकते थे. इन एडिशन टू फार्मिंग ऑन द ओनर्स लैंड ही हैड टू डू मैनी वर्क्स टू द ओनर्स हाउस. और अपने खेत ओनर्स के ज़मीन खेतों में कार्य करने के अलावा भी इन्हें ओनर के घर जाकर भी उनके बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे. फॉर विच ही वाज नॉट इवन पेड. जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था. दिस टाइप ऑफ वर्क वाज कॉल्ड फोर्स लेबर. और इस प्रकार के कार्य को फोर्स लेबर कहा जाता था. हिज एंटायर फैमिली हैड टू डू दिस वर्क. और इनका पूरा परिवार इस प्रकार के फोर्स लेबर को करता था. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फीडर लॉर्ड्स दे हैड टू ग्रिंड व्हीट इन देयर मिल एंड बेक ब्रेड इन द ओवन एज वेल. इसके अलावा यह अपने फीडर लॉर्ड के लिए चक्की में आटा भी पीसते थे और उनके लिए रोटियां भी तैयार करते थे. तो ये सारा कार्य किसका था? ये जो कॉमन क्लास के जो लोग थे उनका ये सारा कार्य उन्हें करना पड़ता था. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास. सुपरस्टिशियस में देखिए क्या बताया गया है. सुपरस्टिशियस में क्या है, ये जो अंधविश्वास वाला टॉपिक है उसके अंदर क्या बताया गया है. सुपरस्टिशियस वर एवरीवेयर इन यूरोपियन सोसाइटी. जो सुपरस्टिशियस था बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. तो आज हमने इसका जो यूरोपियन सोसाइटी है उसकी जो अलग अलग क्लास हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.